सर वो शुरू से कातिल आदमी है, उसने कत्ल कर कर के वो वजीर दाखिला बना है। अब तो यहाँ पटवारी आते हैं, वो आके कहते हैं कि हमें बेगैरती बेगैरती फील होती है इस पार्टी में रहकर, तो हम पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने जो है शुरू में ही कह दिया कि आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन कुछ टाइम आपका मैं लूंगा। दो तीन सवाल बड़े अहम हैं। आपने जैसे कहा कि आवाम को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या जजेस को फर्क पड़ता है? क्योंकि पिछले दिनों जो है पीटीएम की जानिब से, फिर मैं मरीम नवाज का जिक्र करूंगा कि उनकी जानिब से जो है जजेस की बाकायदा तस्वीरें दिखाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये गुड जजेस हैं और ये बैड जजेस हैं। तो क्या इस तरीके से जजेस को कोई फर्क पड़ेगा? ये जो फैसला किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है इलेक्शन करवाने का, उस पर जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा है उस हवाले से जजेस पे कोई फर्क पड़ेगा? सर जजेस पे फ़र्क पड़ना चाहिए। ये जजेस को सोचना चाहिए कि आपको इख्तियार दिए अल्लाह ताला की ज़ात ने, आपको चुना। अगर कोई यहाँ पर जज लगा है या किसी ओहदे पर बैठा है, कोई इख्तियार है उसके पास, तो मेरे अल्लाह ने ताकत दी है ना उसको। तो मेरे अल्लाह ने जब ताकत दी है, इसलिए नहीं दी कि आप किसी चार डाकू के साथ या लोटे के साथ या आप लुटेरों के साथ मिलकर और आप मुल्क का नुकसान कर दें। आप करें फैसले, आपने जवाब अल्लाह ताला को देना है, आपने इनको तो नहीं देना। इन्होंने तो आपको नौकरियां नहीं दी, नौकरियां तो आपने अपने बलबूते पे ली हैं, अपने मेरिट पर ली हैं। तो आप फैसले करें। ये आप लोगों को हमेशा गंदा करते आए हैं। ये अदालतों को चाहिए, ये जस्टिस को चाहिए, ये जजेस को चाहिए कि अब वो सख्त तरीन फैसले करें जिससे मुल्क आज़ाद हो सके। इस मुल्क के कौम का जो नौजवान है वो आज़ाद हो सके। हमें और काम बड़े हैं यार करने वाले को। हम यहाँ पर मुल्क बचाने निकले हुए हैं, हमारे सारे काम रुके हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का पता है कि उन कामों का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका मुल्क आपकी हकीकी आज़ादी नहीं ले। यहाँ पर हमारे पास आज़ादी है, 14 अगस्त 1947 से जश्न आज़ादी मनाने आ जाते हैं हम। क्या हमारा मुल्क आज़ाद है? नंगा किया जा रहा है, हमें हमें मारा जा रहा है, हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, हमारी माओ बहनों को उठाया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? कहाँ पर हैं अदालतें? जब अदालतें अपनी कौम के लिए नहीं बोलेंगी, अपनी नेशन के लिए नहीं बोलेंगी, तो फिर इस तरह के डाकू तो अदालतों के लिए बोलेंगे, इस तरह के चोरों की बच्चियां तो बोलेंगे फिर इनके खिलाफ। तो इनको फैसले करने हैं, इनको बड़े इकदाम करने हैं जिससे मुल्क आज़ाद हो सके। ये मुल्क हमारा आज़ाद नहीं है। हमारा मुल्क के ऊपर 5-7 ख़ानदान हैं और वही चला रहे हैं हमारे मुल्क को शुरू से, और आज तक वही चला रहे हैं। इनसे हमें आज़ाद होने के लिए अदलिया का बहुत बड़ा रोल है जो उनको अदा करना चाहिए। अब तो उनके सामने वो आ गई हैं मरीम नवाज साहिबा, वो आपकी तस्वीरें भी शाया कर रही हैं, वो आपको बुरा भी कह रही हैं, वो आपको करप्ट भी कह रही हैं, वो सारा कुछ कह रही हैं, लेकिन आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जब इमरान खान आता है अदालतों में, तो उसके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, जो उसके वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है कि वो पेश होना चाह रहा है। एक साइड पर आप कहते हैं वो अदालतों में पेश नहीं होता, वो डरता है, और जब वो पेश होना शुरू हुआ है तो आप लोगों को डर और खौफ पड़ गया कि अब ये पेश भी ना हो। अब आपने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, अब उसकी गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी हैं, उस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, गैसेस चलाने चले। ये बातें ना करें। अब मुल्क बचना है, और यहाँ से आपको उठाकर मार कर डरा कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिसको आप मारेंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा और दोबारा वो मुर्शद खाने पर पहुँच जाते हैं सब लोग। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनके फैसले से या इनकी किसी भी बात से जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे कि देखने में मिल रहा है कि दो जजेस ने इख्तलाफी नोट भी लिखा है, आपस में जजेस में तफरीक नहीं हो गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस में? सर वो तफरीक होगी ना, अब जो बिक जाएगा और जो नहीं बिकेगा उसमें तफरीक तो होगी। अब वो बिकने वाले जो हैं वो मरियम का बयानिया आगे लेकर जाना चाहते हैं। जो अभी तक नहीं बिके वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए हम आखिर टाइम में कुछ कर जाए। वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। तो ये बयानिया किसी और चीज़ से नहीं है, ये बयानिया सिर्फ इमरानिया से है कि इमरान का नाम और इमरान की बात को फैलाने वाला या उसको मेरिट पर बात करने वाला अगर कोई बंदा है, तो वो ये लोग उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे और उसके इदारे में से करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे। क्योंकि अब जो इमरान खान के हक में जो बात करता है या इमरान खान के बारे में कोई बात करता है, उसको तो लोग सर पे उठा लेती है, अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार है। लेकिन जो इमरान खान के खिलाफ बात कर रहा है, वो इन लोगों को पता है कि उसकी ना तो कोई जगह रही है। जहांगीर तरीन जैसे अरबों के मालिक, अलीम खान जैसे अरबों के मालिक कहाँ नज़र आते हैं आपको आजकल? जब तक नज़र आते थे जब तक मेरे मुर्शद के साथ जुड़े हुए थे। जैसे मेरे मुर्शद के खिलाफ उन्होंने बात की है वो रेज़ा रेज़ा हो गए हैं। अब ना वो नज़र आते हैं, ना उनका कोई बयान आता है, ना उनको कोई पूछता है। तो बात ये है कि जो हक की जो बात है ना, उसको करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको अपने अंदर देखना होता है, आपके अपने अंदर ज़र्फ़ देखना होता है, अपने ज़मीर से पूछना होता है कि मैंने जब हक की बात करनी है तो क्या मैं कर पाऊँगा? राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया है, तो उन्होंने कहा है कि या तो हम रहेंगे या इमरान खान रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो मुल्क में नारकी फैलाना चाह रहे हैं? सर वो शुरू से कातिल आदमी है, उसने कत्ल कर कर के वो वजीर दाखिला बना है, और वो अब भी चाहता है कि वो कत्ल कर लेगा, लेकिन अब उसकी तैयारी है। और ये मैं आपको पहले भी मैं मीडिया पर बता चुका हूँ, और ये ज़राए हैं, ये राना सनाउल्लाह को मार कर हमारे ऊपर डाला जाएगा।
और मारेंगे वो लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के पार्टी के लोग, इसी के पार्टी के लोग इसको मारकर अब इमरान खान के ऊपर डाला जाएगा। ये राना सनाउल्लाह का टाइम करीब आ गया है और मैं राना सनाउल्लाह को ये कहना चाहता हूँ, जो तुम ये कह रहे हो कि या इमरान खान रहेगा या तुम रहोगे, तो तुम तो रहे ही नहीं। ये तुम्हें भी पता चल गया, जो मीनारे पाकिस्तान जलसा हुआ है उसके बाद तुम्हें पता चल गया, तुम्हारी आंखें भी खुल गई हैं, तुम्हारी रात की नींदें भी उड़ गई हैं और तुम्हारा हर चैन बर्बाद हो गया है। खान साहब ने तुम्हें वो दिखाया है जो तुम देखना नहीं चाहते थे, वो खान साहब ने तुम्हें दिखा दिया है। तो मेरी बात ये है कि राना साहब अब आप अपनी तैयारी करें, बोरिया बिस्तर गोल करें, बाहर की तैयारी करें। अब आपने रहना नहीं, आप ख़त्म हो चुके हैं। अब ये कौम आपको किसी सूरत भी आपको कबूल नहीं करेगी, आपको नामंजूर करती आई है और अब ये तादाद में बढ़ गई है। अब तो यहाँ पटवारी आते हैं, वो आके कहते हैं कि हमें बेगैरती बेगैरती फील होती है इस पार्टी में रहकर, तो हम पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये अब मुल्क ने बदलना है और मेरे रब्बे कायनात ने, मेरे मुर्शद से कुछ अच्छे काम लेने हैं। ये फैसला मेरे अल्लाह ताला ने कर लिया है, इसमें कोई रोल नहीं कोई अदा कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो परवरदिगार के फैसले हैं, जो शख्स उस पर ईमान रखता है उसके फैसले फिर अल्लाह